और अब हम आप पहुंचे हैं चैप्टर 10 यानी वेक्टर्स पे, या आप इसको और कह सकते हो वेक्टर अलजेब्रा। जो कहना चाहो आप आजाद हो। यार ये दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा नया पेन है तो थोड़ा तकलीफ दे रहा है। ठीक है कोई नहीं, आप लोग काम चला लोगे मुझे पता है। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर अलजेब्रा। अब इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक आ जाता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो देखते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या कहानी है। ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो हम जानेंगे कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं स्केलर क्या होता है। प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से अगर जाते हैं तो अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर। मतलब ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर आपसे मैं कहूं कि यार कोई एक क्वांटिटी बताइए जो आपका स्केलर हो, तो हो सकता है कुछ के दिमाग में कुछ आए, कुछ के दिमाग में कुछ है। मैं सिंपल सा बताता हूं, डिस्टेंस। अब क्या है डिस्टेंस में कि आप चल रहे हो, आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, आप किधर मुड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप 10 किलोमीटर गए, आप 10 किलोमीटर नॉर्थ गए, नॉर्थ से जाके नॉर्थ ईस्ट गए, नॉर्थ ईस्ट से जाके साउथ गए, कहाँ गए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 किलोमीटर गए, वो 10 किलोमीटर जो है वो आपका मैग्नीट्यूड है। तो एक स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके मैग्नीट्यूड का सिर्फ कहानी रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा लोगों को। और भी एग्जांपल आपको है यार, स्पीड है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, लेंथ है, जिसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किधर, आपको बस उसके मैग्नीट्यूड, वो उसका वैल्यू जो है, उसका वैल्यू से मतलब है आपको। ठीक है, अब दूसरे में आ जाते हैं। दूसरा होता है आपको वेक्टर। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है ये टर्म। बोथ मैग्नीट्यूड, यानी यार मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, एंड डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ये भी आपको रहना चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन, कि मतलब किस तरफ जा रहे हो। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को ले लो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा। क्यों है भाई? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट में जब बात करते हैं तो एक पॉइंट, मान लो यार ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये बी है, और ये कोई पॉइंट सी है। आप यहां से यहां जाते हो, मान लो अगर 10 किलोमीटर, और यहां से यहां जाते हो कुछ 5 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाता है आपका? 10 + 5 15 जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यानी आप डायरेक्शन देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? आप यहां से यहां गए और यहां से यहां आए, तो आपके ने ये देखा कि ये 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चला, तो वो डिस्टेंस हो गया। लेकिन क्योंकि आप डायरेक्शन देख रहे हो तो शॉर्टेज डिस्टेंस आपने देखा। तो ये मान लो कुछ 7 किलोमीटर हो यार, हो या नहीं हो मुझे नहीं पता। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। तो यार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल हर बार हर जगह पे सही बैठ जाए, ये कुछ भी है। ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन भी हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, और क्या कह सकते हो कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। वेक्टर डायरेक्टेड क्या होता है? ए बी, 2 पॉइंट है, मान लो यहां से यहां एक लाइन जा रहा है, ये नॉर्मल रहता तो ये एक नॉर्मल लाइन रहता, लेकिन जब इसमें एरो हेड आप डाल देते हो, इसको बोलते हैं यार एरो हेड, तो ये एक वेक्टर बन गया। यानी इसका एक डायरेक्शन, यानी ए से बी के तरफ ही जा रहा है, ये बी से ए नहीं जा सकता, ये सिर्फ ए से बी की तरफ जा रहा है। लाइन सेगमेंट में ऐसा कोई नहीं, आपको कोई मतलब ही नहीं है वो ए से बी जाए या बी से ए जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यार वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यार इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी
और ये एरो, ये एरो आपको बताता है कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये तो हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, या नोटेशन ऑफ अ वेक्टर कह लो यार, ज्यादा अच्छा लगता है, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। और ए बी एरो और दोनों तरफ मॉड लगा देंगे, तो ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। आगे बहुत सी चीजें देखेंगे हम कि कहानी क्या क्या होता है। आपके सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल मैं चल रहा हूं। पहला क्या था, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। दूसरा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया और डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दिया, तो कुछ खास और इसमें है नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज हो सकता है, ये पूरे ए बी को आप किसी एक स्मॉल ए से भी रिप्लेस कर सकते हो, यानी ए बी का एरो हेड को आप ए पे एरो हेड भी लिख सकते हो आप। मतलब यूजुअली क्या करते हैं हम लोग कि सिर्फ एक ही लेटर से एक पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार ये ऐसा हो गया, अगर ये ऐसा हो गया तो ये भी ऐसा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड के डिफरेंस को बताने के लिए अपन मॉड दिखाते हैं। अच्छा कुछ वेक्टर है, ठीक है, जिनके नाम दिए हुए हैं, एग्जाम्पल ही समझ सकते हो, और बाकी आगे और कुछ अगर रहेंगे तो मैं बता दूंगा। इसको टाइप्स ऑफ वेक्टर भी कह सकते हो। हाँ कह दो यार, टाइप्स ऑफ वेक्टर ही कह दो, कहने में क्या हर्ज है। ठीक है, चलो पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अपना यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, अ वेक्टर ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ मॉड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक कैप से, एक कैप ऐसा दिखता है भाई, अच्छे से देख लो, ए ऊपर से एक वी जैसा कैप, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को? होगी तो यार पूछ लेना, कमेंट सेक्शन दिया ही क्यों है यूट्यूब वालों ने, इसी सब के लिए तो दिया है, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं यार। इक्वल वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ, मतलब मैं ज्यादा लिखता नहीं क्योंकि लैंग्वेज तो आप बुक से भी पढ़ लोगे। जरूरी ये है कि आप समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं समझाना क्या चाहता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो वेक्टर होगा भाई, मान लो दो वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, एक हो गया ए दूसरा हो गया बी। अब हम जानना चाहते हैं कि ये दोनों कब इक्वल होगा। हाँ, तो क्या हो गया, एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया। अब हम कब कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है, जब इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और इनका डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, यानी अगर कोई वेक्टर आपको इस तरह का है ए और बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ध्यान रखना इस चीज को कि उनका इनिशियल पॉइंट क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनका डायरेक्शन जो कि सेम है और मैग्नीट्यूड, ये लेंथ होगा उसका मैग्नीट्यूड इस वाले केस में, तो ये सेम होना चाहिए। यानी ए मॉड इज इक्वल टू बी मॉड वेक्टर बी का मॉड, ये इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, चलो देख लेते हैं वो भी क्या होगा। यार माफ करना यार, कट गया बीच से, कोई बात नहीं, कटने दो। हाँ, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड
एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर। मान लो यार ए कोई वेक्टर है, एक वेक्टर बी होगा, बी जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बात को समझना अच्छे से भाई, ठीक है। तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। यानी बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ऐसे आप लिख सकते हो। उसको लिख तो सकते हो, लेकिन दिखता कैसा है? तो ये ऐसा दिखता है, देखो भाई, ये ए इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर ए हो गया। अब दूसरा वेक्टर है बी, जिसके इनिशियल पॉइंट से फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बी। इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और इनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, एकदम उल्टा 180 डिग्री पे, एकदम ऐसे। देखो भाई ऐसे, एक ये वेक्टर अगर है और एक ये वेक्टर है, तो ये ऐसे है। ये मान लो अगर इसका एरो है और ये इसका एरो है दूसरे वाले का, तो ये एकदम ऐसे जाएंगे, ऐसे देखो, ऐसे। आप ऐसे देख लो, समझ में आ गया? आ गया होगा, क्यों नहीं आएगा, इतना छोटा सा चीज है। उसके बाद क्या है यार, जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल और वॉइड वेक्टर, तीन तीन नाम है, देखो देखो, तीन तीन नाम है, जीरो नल वॉइड और नहीं तीन ही है, तो जीरो नल एंड वॉइड हो गया भाई। अब क्या होता है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, ऐसे एक डॉट, वो नल वेक्टर होता है। उसको डिनोट कैसे करते हैं? जीरो वेक्टर, ठीक है। समझ में आ गया होगा लोगों को? आ ही गया होगा यार, ऐसा तो कुछ मैंने बोला नहीं जो नहीं आए समझ में। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, पहले लिख देता हूं मैं, को इनिशियल वेक्टर। तो भैया मेरे दो या दो से अधिक, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप देख लो। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ऐसे देख लो यार, एक दो तीन। ये मान लो यार वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, रिगार्डलेस ऑफ ये किधर जा रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। को मतलब सेम, को मतलब सेम, को मतलब सेम, याद रखना हर जगह कहीं भी, ठीक है। इसके बाद आता है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर। अब बोलोगे भैया यार आपने बोला था को मतलब सेम, मैं अभी भी बोल रहा हूं को मतलब सेम, इसमें नया क्या है? तो भाई लीनियर, को लीनियर, लीनियर का मतलब क्या? लाइन में। को मतलब सेम, मतलब सेम लाइन में जो वेक्टर हो, आपको सेम लाइन में कैसे दिखेगा? देखो यार ऐसे दिखेगा, देखो एक वेक्टर हो गया आपको ए बी, मान लो ए, इसको कुछ भी कह लो यार, आजादी है। दूसरा हो गया बी सी, ठीक है। तो ये वेक्टर ए बी, यानी ए मान लो इसे, ये बी सी, ये बी मान लो इसे, ये दोनों सेम लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। चलो अगले पे बढ़ते जाते हैं, रुकना क्यों है? रुकना नहीं, रुकना नहीं, थमना नहीं। लाइक वेक्टर्स। अब लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? तो भैया देखो, कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। तो अपन ने देखा कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर ऐसा होता है जो सेम लाइन पे होते हैं। अब अगर उनका डायरेक्शन भी सेम हो तो उसे लाइक वेक्टर कहते हैं। तो क्या है ये जो ऊपर वाला एग्जांपल था, यही आपको लाइक वेक्टर का एग्जांपल है। अब अगला है अनलाइक वेक्टर।
अब कुछ लोग सोच रहे हैं अरे 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 मुझे पता है अनलाइक क्या होता है, मुझे भी पता है अनलाइक क्या होता है, और आपको भी पता होना चाहिए कॉमन सेंस से कि अनलाइक क्या होता है। क्योंकि लाइक के बारे में मैंने क्या बोला कि ऐसे कोलिनियर वेक्टर जो सेम लाइन में हो, सेम लाइन में तभी तो कोलिनियर, क्या यार मैं भी बौड़ा जाता हूं। तो ऐसे कोलिनियर वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो उसे हम बोलते हैं लाइक वेक्टर। तो ऐसे कोलिनियर वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम नहीं हो उसे बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। इसमें क्या है, तो यार ऐसा दिखेगा, देखो यार, अच्छा मुझे लगता है यार मैंने कुछ मिस किया कोलिनियर में। क्या मिस किया मैंने, कि वो सेम लाइन में हो सकते हैं या वो पैरेलल भी हो सकते हैं, ये भी चल सकता है। मतलब दो वेक्टर अगर पैरेलल है, ऐसे देखो यार, ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो यार इसे भी आप कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हो, यानी सपोर्ट पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने अनलाइक का एग्जांपल दे दिया, लेकिन है ये एक कोलिनियर वेक्टर ही। ये ए मान लो यार, ये बी मान लो। तो यार गलती के लिए माफी चाहता हूं, कभी कभी हो जाता है, सबसे होता है, मैं भी इंसान हूं। उसके बाद यार एक है फ्री वेक्टर करके है, देख लेते हैं वो क्या होता है। लिख दिया मैंने फ्री वेक्टर। अब क्या है, इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड देन इट इज सेड टू बी अ फ्री वेक्टर। कचरा यार, कचरा ये सब, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ही नहीं पता हो अपन को, पढ़ने वाले हैं नहीं ये सब, तो बस दे दिया तो सुन लो यार। उसके बाद यार को प्लेनर वेक्टर, थ्री और मोर नॉन जीरो वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन आर सेड टू बी को प्लेनर, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन को प्लेनर। देखो यार क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप को प्लेनर वर्ड से पहले वाकिफ हो चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं हुए तो जान लो यार, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, मान लो ये एक प्लेन है भाई, ये एक्स और वाई एक्सिस को मिला के एक्स वाई एक प्लेन है, तो यार इस प्लेन में जो भी वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे इस प्लेन में, तो वो हो जाते हैं आपको को प्लेनर वेक्टर। अगर तीन चार हैं तो यार जो भी है, तीन है चार हैं जो भी है, वो सब एक दूसरे से को प्लेनर हो जाएंगे, एक दूसरे से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात था यार। अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो उनका कहना है यार लेट ओ बी द ओरिजिन एंड लेट ए बी अ पॉइंट सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ए, देन वी कैन से दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ए। कचरा यार, छोड़ दे इसको। चलो इस वीडियो में काफी हो गया है अभी के लिए, अगले वाले में कुछ वेक्टर एडिशन के लॉ दिख रहे हैं मुझे, मैं वो देख लेता हूँ। बाकी उसके बाद और क्या बचेगा यार, कुछ थ्योरम और दिख रहे हैं वो भी देख लेंगे, और क्या है, और आगे बढ़ते रहेंगे, और क्या यार। चलो ठीक है, तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखो दोस्तों को भी बताओ, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ठीक है भाई, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो यार, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, पढ़ते रहो एकदम अब।